समस्त सुधीजनों को सादर नमन। मैंने हाल ही में संस्कृत साहित्य में मिलने वाले समुद्र यात्रा के वर्णनों पर चर्चा की है। हमारे पुरखों ने कितनी कितनी बार सागर की गहराइयों को नापा जोखा, सागर के अपार विस्तार को अपनी नौकाओं से, पोतों से, जहाज़ों से उन्होंने पार किया। कितनी विदेश यात्राएं उन्होंने सागर से की, धर्म के प्रचार के लिए, व्यापार के लिए जोखिम उठा करके, साहस दिखाते हुए, साहस का वर्ण करते हुए, आनंद के लिए उन्होंने कितनी कितनी समुद्र यात्राएं की। समुद्र यात्रा के ऋग्वेद से लगाकर बौद्ध साहित्य, पाली साहित्य, प्राकृत साहित्य और संस्कृत काव्यों में कितने कितने प्रसंगों का वर्णन है। अनेक प्रसंग, ऐतिहासिक प्रसंग हैं। कल्हण की राज तरंगिणी में कोई राजा समुद्र पार करके अपने शत्रु पर हमला करता है। रामभद्रांबा के महाकाव्य में, रघुनाथाभ्युदय में, रघुनाथ नायक नौकाओं पर अपनी सेना के साथ जाते हैं। नौसेना है, समुद्र यात्रा विजय के लिए करते हैं। इतने इतने प्रसंगों के होते हुए भी 19वीं शताब्दी में आकर के विज्ञान और नवजागरण के युग में ऐसा कैसे हुआ कि कोई व्यक्ति अध्ययन के लिए, देश हित के लिए समुद्र यात्रा करके आता है तो तथा कथित धर्म धुरंधर, धर्म ध्वजाधारी पुंगव पंडित उसे प्रायश्चित्त के लिए बाध्य करते हैं। आनंदराम बरुआ हमारे समय की बड़ी विभूति है। 1850 में उनका जन्म हुआ। 1857 के 7 साल पहले जो स्वतंत्रता का पहला संग्राम था, उसके 7 साल पहले 1889 में अल्पवयस्क उनका निधन हुआ। पर कार्य उन्होंने बहुत बड़े किए। वे 19वीं शताब्दी की चिरस्मरणीय विभूतियों में से वे एक हैं, आनंदराम बरुआ। उन्होंने संस्कृत विद्या पर अपने अनुसंधान और अध्ययनों से उस काल में नए मानक स्थापित किए। भारतीय विद्या के क्षेत्र में, संस्कृत पांडित्य के क्षेत्र में आनंदराम बरुआ एक आदरणीय नाम है। मालती माधव पर संस्कृत टीका, भारतीय भूगोल पर उनके ग्रंथ और भी अनेक ग्रंथ और कोश ग्रंथ, विशेष रूप से जो मोनियर विलियम्स की डिक्शनरी की अपूर्णताएं बताते हुए उन्होंने तैयार किया था, और अच्छा कोश है। उनका बड़ा विपुल अवदान है। बृहत खंड उनकी ग्रंथावली के हैं। असम के पहले आईसीएस अफसर वे थे। देश के पहले आईसीएस अफसर भी वे थे। आईसीएस अफसर के रूप में आनंदराम बरुआ लोकहित के लिए निरंतर सक्रिय रहे। स्त्री शिक्षा पर उन्होंने विशेष रूप से कार्य किया। नोआखाली में कन्याओं के लिए पाठशाला उन्होंने कायम की, जिसमें उस समय के एक श्रेष्ठ पंडित और महाकवि अन्नदाचरण चूड़ामणि को अध्यापक नियुक्त किया गया था। यही अन्नदाचरण चूड़ामणि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आचार्य हुए। बाद में आनंदराम बरुआ युवावस्था में विदेश से पढ़ाई पूरी करके आए तो समुद्र यात्रा करके विदेश जाने के पाप के प्रक्षालन के लिए उनसे प्रायश्चित्त करने को कहा गया। आनंदराम बरुआ ने प्रायश्चित्त के अनुष्ठान करने से इनकार कर दिया। आईसीएस अफसर हो गए थे। प्रशासन बहुत उत्तम था, बड़ी प्रशंसा थी। संस्कृत के सेवक थे, सरस्वती के आराधक थे। इसलिए प्रायश्चित्त के लिए आग्रह करने वालों का स्वर बाद में दब गया। पर काशी की महनीय धर्मपरायण धर्मनिष्ठ पंडित मंडली अपने स्वर को बुलंद तो करती ही। ऐसे प्रकरणों में काशी के एक उद्योगपति के सुपुत्र लक्ष्मी चंद्र अग्रवाल रसायन विद्या का अध्ययन करने के लिए इंग्लैंड गए। लौटकर अपने ज्ञान और प्रशिक्षण के आधार पर काशी में वे एक उद्योग लगाना चाहते थे। कुछ देश सेवा करने का संकल्प था। तो अग्रवाल सभा में कुछ लोगों ने उन्हें समुद्र यात्रा का पापी बताते हुए
उद्योग लगाने से ही रोका कि जो ऐसा पाप कर चुका है वह उद्योग कैसे लगा सकता है। इस पर विवाद हुआ तो धर्म सभा के सामने प्रकरण रखा गया, धर्म सभा बुलाई गई। काशी की पंडित मणि के मुकुटमणि तो महामहोपाध्याय शिव कुमार शास्त्री थे, उन्हें भी सादर आमंत्रित किया गया। सेठ गोविंददास की बड़ी रुचि थी कि वे आए और निर्णय दे दें ताकि सर्वसम्मति से निर्णय हो जाए कुछ देश हित के पक्ष में। सेठ गोविंददास के द्वारा भेजी गई दक्षिणा की राशि लौटाते हुए शिव कुमार शास्त्री ने कहा कि आपकी इच्छा के अनुसार समुद्र यात्रा के पक्ष में मैं व्यवस्था नहीं दे सकता, इसलिए मैं नहीं आऊँगा। काशी की पांडित्य परंपरा में पंडित बलदेव उपाध्याय ने इस प्रकरण का हवाला दिया है। 19वीं शताब्दी में समाज सुधारकों और रूढ़िवादी पंडितों, धर्मशास्त्रियों के बीच इस तरह के प्रकरणों पर अनेक विवाद हुए। उसमें से विधवा के पुनर्विवाह को लेकर के भी जबरदस्त विवाद हुआ। दोनों तरफ से पक्ष विपक्ष में खूब दलीलें दी गई, बहस उठी और पुस्तकें लिखी गई। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह पद्धति संस्कृत में पुस्तक लिखी, फिर बंगला में भी पुस्तक उन्होंने लिखी, उसका बड़ा प्रचार हुआ। उसके खंडन में काशी के पंडितों ने पुस्तक तैयार की, 52 पंडितों ने उस पर हस्ताक्षर किया। विधवा विवाह शंका समाधि नाम से राजाराम शास्त्री, जो भारत के सर्वश्रेष्ठ पंडित हुआ करते थे, उनके द्वारा प्रमाणित वह पुस्तक प्रचारित की गई। जिस प्रकार से विधवा विवाह के पक्ष और विपक्ष में पुस्तकें लिखी गई, धर्मशास्त्रियों के मतांतर प्रस्तुत किए गए। स्त्री शिक्षा के पक्ष विपक्ष में भी उसी प्रकार से रूढ़िवादी और सुधारवादियों के बीच में विवाद हुआ। संस्कृत के पंडित दोनों तरफ थे, उसके बड़े विवरण हैं मेरे पास हैं, यहाँ पर उनकी चर्चा नहीं करूँगा। लेकिन एक विवादास्पद प्रकरण समुद्र यात्रा का भी था। काशी के पंडितों के बीच में विवाद हुआ, बंगाल में भी विवाद हुआ। तारानाथ तर्क वाचस्पति उस समय 19वीं शताब्दी में बंगाल के संस्कृत जगत के मूर्धन्य महापंडित वे हुआ करते थे। बंगाल से लोग, क्योंकि बंगाल में ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना शासन सबसे पहले स्थापित किया, वहाँ से जहाज चलते थे। कलकत्ता बड़ा पत्तन था या पोर्ट था, वहाँ से भी यात्राएं करते थे और रंगून भी जाते थे। विवाद हुआ कि समुद्र यात्रा करना उचित है कि नहीं, धर्मशास्त्र सम्मत है कि नहीं। तारानाथ तर्क वाचस्पति ने समुद्र यात्रा पर संस्कृत में पुस्तक लिखी, प्रकाशित कराई। यह पुस्तक उस समय इंग्लैंड जाकर लौटने वाले व्यक्तियों के लिए बड़ा सहारा बनी। इसका हवाला दिया जाने लगा क्योंकि एक बड़े पंडित के द्वारा यह प्रणीत पुस्तक थी, जिनके लिए इसने सहायता की इस पुस्तक ने। उनमें से नेपाल नरेश जंग बहादुर सिंह भी एक थे। तारानाथ तर्क वाचस्पति चरितम पुस्तक है रामकृष्ण शास्त्री की, जिसमें उन्होंने इन सारे प्रसंगों का उल्लेख किया है। उन्होंने लिखा है कि इसी पुस्तक में दी गई व्यवस्था का सहारा लेकर होलकर राज्य का आवश्यक कार्य निपटाने के लिए राजा होलकर बहादुर के द्वारा भेजे गए गणेश के समान बुद्धिमान गणेश शास्त्री, जो कि बहुत ही कीर्तिशाली, सदाचार संपन्न और आस्तिक थे, वे म्लेच्छ देश गए और विवाद जब हुआ तो उन्होंने इस पुस्तक के आधार पर शंका समाधान किया और वे पंक्ति पावन ब्राह्मण स्वीकार किए जाते रहे। इस पुस्तक का विषय वस्तु का, प्रसंगों का विस्तार से विवरण उद्धरण सहित तारानाथ तर्क वाचस्पति चरितम में प्रस्तुत किया गया है। तारानाथ तर्क वाचस्पति कहते हैं कि व्यापार के काम से, राजा की आज्ञा से कोई व्यक्ति अपने धर्म का अनुष्ठान करता हुआ म्लेच्छ लोगों से संसर्ग न रखता हुआ यदि वहाँ रहता है और यदि वह ब्राह्मण है तो उसे प्रायश्चित्त करने की आवश्यकता नहीं है। यदि वह शूद्र है तो प्रायश्चित्त करके शुद्ध हो सकता है। यदि कोई धर्म के लिए समुद्र यात्रा करता है या अपना धर्म छोड़ देता है या म्लेच्छों से अत्यधिक संसर्ग करता है तो प्रायश्चित्त
करने पर भी वह पवित्र नहीं हो सकता, भले ही वह ब्राह्मण हो। इसके आगे धर्मशास्त्र के ग्रंथों और पुराणों से इसके प्रमाण स्वरूप अनेक उद्धरण तर्कवाचस्पति देते हैं। उनका कहना है कि वास्तव में हमारे शास्त्र, कोई भी शास्त्र समुद्र यात्रा का निषेध नहीं करते। वे म्लेच्छों के संसर्ग में उनके साथ रहकर उनका अन्न जल ग्रहण करने पर प्रायश्चित्त का विधान करते हैं। उस प्रसंग में नेच्छ संसर्ग से प्रायश्चित्त विधान के संसर्ग में समुद्र यात्रा का उल्लेख आया है। वास्तव में समुद्र यात्रा का निषेध वह नहीं है, ऐसा तर्कवाचस्पति कहते हैं। किसी कार्य का जब तक निषेध न किया जाए तब तक वह वर्जनीय है या नहीं मान लेना चाहिए, यह भी तर्क वे देते हैं। समुद्र में नौका से यात्रा करने पर पाप होगा, यह भी किसी शास्त्र में, धर्मशास्त्र में नहीं कहा गया। इसके आगे उन्होंने कलयुग में वर्जनियों की जो लंबी सूची है कलयुग के वर्ज प्रकरण की, उसमें बृहन्नारदीय पुराण का लंबा उद्धरण दिया है, उस पर टीका भी की है। इसका विश्लेषण करते हुए तर्कवाचस्पति ने निष्कर्ष यह दिया है कि इस पुराण में समुद्र यात्रा को जहाँ जहाँ वर्ज या वर्जनीय निषिद्ध बताया गया है, वहाँ पर आशय दूसरे के धर्म को स्वीकार करने के लिए की गई समुद्र यात्रा से है। वाणिज्य या विद्याध्ययन के लिए की गई समुद्र यात्रा से आशय नहीं है। और भी स्मृतियों से और ऋषियों के वचनों के उद्धरण तर्कवाचस्पति ने दिए हैं। उदाहरण उन्होंने अनेक वैदिक ऋषियों के भी दिए हैं, जिन पर मैंने अपने वक्तव्य में चर्चा अभी अभी की है कि जिन वैदिक ऋषियों ने समुद्र यात्राएं की हैं। पराशर स्मृति में विस्तार से चर्चा है कि शतयोजन विस्तीर्ण राम सेतु का दर्शन ब्रह्म हत्या के पाप को भी दूर करने वाला है। यदि ब्रह्म हत्या के पाप का प्रायश्चित्त के लिए सेतु दर्शन करने जाता है तो समुद्र यात्रा तो करनी पड़ेगी। यदि कोई यह कहता है कि समुद्र के किनारे रह कर के और सेतु का दर्शन कर ले, तो इसके समाधान में, इसके उत्तर में तर्कवाचस्पति कहते हैं कि समुद्र के किनारे से दूर से झलक तो पाई जा सकती है तीर्थ स्थान की, पर शतयोजन विस्तीर्ण सेतु का दर्शन बिना जहाज में बैठे, बिना वहां तक, उस स्थान तक जाए हुए कैसे किया जा सकता है। यदि यह कहा जाए कि दूर से थोड़ा सा दर्शन करने से ही पाप दूर हो जाएगा, तो यह भी कहना ठीक नहीं, क्योंकि ब्रह्म हत्या का महापाप किंचित झलक मात्र से दूर नहीं हो सकता है सेतु की। संपूर्ण सेतु के दर्शन से ही वह पूरा होगा, क्योंकि तीर्थ स्थल वहीं पर है जहाँ पर राम ने शिवलिंग की वहाँ प्रतिष्ठा की है। मीमांसा दर्शन में जैमिनी ने कहा है कि संपूर्ण प्रयास करने से ही संपूर्ण फल प्राप्त होता है, यत्किंचित प्रयास करने से यत्किंचित फल प्राप्त होगा। तर्कवाचस्पति ने याज्ञवल्क्य की स्मृति, वेद के भाष्यकारों में सायण, माधव आदि के उद्धरण दिए हैं। वेदांत परिभाषा, जो वेदांत का ग्रंथ है, उससे भी उन्होंने संदर्भ दिया है। और संस्कृत नाटकों में नायक जहाँ जहाँ समुद्र यात्रा करते हैं उसके भी कुछ संदर्भ उन्होंने दिए हैं। उन्होंने बंगला भाषा की एक पुस्तक का, प्राचीन पुस्तक का भी उल्लेख किया है, भाषा चंडी, जिसमें श्रीमंत नामक व्यापारी समुद्र यात्रा करते हैं। तर्कवाचस्पति का कहना है कि इसी परंपरा में आज भी वाणिज्य के लिए व्यापारी समुद्र यात्रा करते हैं तो उनको करना चाहिए। दूसरे के धर्म के अंगीकार के लिए समुद्र यात्रा की जाए तो वह निषिद्ध हो सकती है, पर अन्य श्रेष्ठ कार्यों के लिए यदि समुद्र यात्रा की जाए तो वह निषिद्ध नहीं हो सकती है। इतना विवेचन तारानाथ तर्कवाचस्पति ने किया। उनकी यह पुस्तक एक धर्मशास्त्रीय विवाद के क्षेत्र में एक प्रमाण बनी, पर यह विवाद चला रहा, यह विवाद चलता रहा। 19वीं शताब्दी में तो यह विवाद उठा, उसका तारानाथ तर्कवाचस्पति की पुस्तक से कुछ समाधान हुआ, लेकिन 20वीं शताब्दी में भी यह विवाद जारी रहता है। और उसमें फिर महामहोपाध्याय मधुसूदन ओझा अपना एक धर्मशास्त्रीय प्रकरण ग्रंथ लिखते हैं इस विवाद के समाधान के लिए। उस पर मैं आगे चर्चा करूँगा। यहीं पर समाप्त करते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार।